हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल गोतुरी ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो हमारा 5th स्टैंडर्ड का मैथ सिलेबस है, उस मैथ सिलेबस का पहला चैप्टर जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स, इस चैप्टर को मैं आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस लेसन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सेट है जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट 1। तो हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम सेट 1 को ख़त्म करेंगे, यानी कि इस लेसन हमारा इस वीडियो में डन हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम सेट 1 नहीं बताऊंगा, पहले तो आपको मैं कई सारे बेसिक्स बताऊंगा और बेसिक्स बताने के बाद आपको मैं रूल्स बताऊंगा। रूल्स बताने के बाद हम प्रॉब्लम सेट 1 को करने वाले हैं। 5 ही क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही आसान है। बस मैं जो रूल्स बताता हूँ आपको, वो रूल्स आप ध्यान में रखिए और इस लेसन आपका पूरा डन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसको रब कर लेता हूँ और अब हम देखेंगे कई सारे बेसिक्स यानी कि मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हम हमारे लाइफ में नंबर्स को यूज़ करते हैं कई चीज़ों को काउंट करने के लिए या कई वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमारे ये नंबर्स है 1 2 3 4 5, इस नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। ये नंबर्स कभी एंड नहीं होते, ये अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल नंबर्स, जो हम डेली यूज़ करते हैं। जो हमारा पहला इस लेसन का ये पहला लेसन है, तो हम यहाँ 1 दिया है, तो हम इसको 1, ये नंबर्स क्या है? इंटरनेशनल नंबर्स। तो हम इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर्स। हम इस वीडियो में रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि इस लेसन में आपको बस 1 से लेकर 20 तक रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखने वही पूछा है। तो आपको जो मैं रूल्स बताता हूँ अभी, वो ध्यान में रखना। वो ध्यान में रख के आप इस लेसन जो हमारा प्रॉब्लम सेट 1 है उसको सॉल्व करने से आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैं अब इसको रब कर लेता हूँ। दोस्तों, सिर्फ आप एक ही बात को ध्यान रखना कि ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5, ये नंबर्स है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नंबर्स। ये ध्यान में रखने की बेनिफिट ये है कि आपको क्वेश्चन में पूछेगा रोमन न्यूमरल्स दे करके, प्लीज़ राइट द गिवन नंबर्स इन इंटरनेशनल नंबर्स, वैसा पूछेगा। प्रॉब्लम सेट में है, आप देखेंगे हम, लेकिन मैं तो आपको बेसिक्स बता दिया। अभी तो हम रूल्स जानेंगे कि रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखते हैं। रूल्स। दोस्तों, पहले आप रोमन न्यूमरल्स को लिखने से पहले, यानी कि मैं इस लेसन में 1 से लेकर 20 तक रोमन न्यूमरल्स को कैसा लिखना है वो बताया है। तो मैं आपको 1 से लेकर 20 तक अभी बता लेता हूं और बाद में हम प्रॉब्लम सेट 1 को करेंगे। दोस्तों, आप रोमन न्यूमरल्स 1 से लेकर 20 तक करना है आपको, तो आपको 3 बात याद रखना है। और ये सिंबल जो है आई, इंग्लिश में कैपिटल आई होता है इसका मतलब, लेकिन मैथ्स में इसका मतलब होता है, रोमन न्यूमरल्स के भाषा में 1 होता है। और ये सिंबल को आप ध्यान में रखना। 1 को ऐसा लिखते हैं, और ये जो हमारा V है इसको 5 बोलते हैं, और जो हमारा X है इसको बोलते हैं 10। If you remember these things, this lesson will be very easy for you and you can solve very easily the problem set 1 which is given. So you can easily write if you practice these 3 symbols which we can say also चिन्ह. So let's write it. So rules यही है। मैं अभी लिखते वक्त और रूल्स बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, हम अभी 1 से लेकर 20 तक रोमन न्यूमरल्स को लिखेंगे। तो हमारा 1 जो है, मैं आपको बता दिया 1 कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल भी बता दिया। तो हम 1 लिखेंगे तो ऐसा। अब हम 2 लिखेंगे। 2 लिखते वक्त हम ये लाइन जो है वो लाइन 2 बार खींचेंगे ऐसा, और ये पैक करेंगे। और 3 हम जब लिखते हैं तब 3 लाइन खींचने का और ऊपर और नीचे पैक करने का। और जब हम 4 लिखते हैं, 4 को ऐसा लिखते हैं। 5 जो हमारा 5 का सिंबल है वो 5 लगाने का, और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड, उस लेफ्ट हैंड साइड की वक्त एक लाइन खींचने का ऐसा, और ऊपर और नीचे पैक करने का। इसका मतलब 4 होता है। इसका मतलब 4 क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये V का मतलब होता है 5, ये तो मैं आपको शुरू में ही बता दिया।
तो जब भी कोई नंबर्स या कोई लाइंस लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो माइनस किया जाता है। तो अब हम हमारा जो 5 है, 5 के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने लाइन है, एक का मतलब होता है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। 5 माइनस 1 तो हमारा बन जाता है 4, इसीलिए हम 4 को ऐसा लिखते हैं। आप बोलोगे 4 को ऐसा 4 लाइन खींच के नहीं लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखने का 4, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लिखेंगे 5 को लिखते हैं ऐसा। अब हम लिखेंगे 6। जब हम 6 लिखते हैं तब यही फॉर्मेट अभी रिपीट होगा, बस लेकिन फ़र्क इतना है कि अब 5 भी आएगा। तो देखो V लिखेंगे और एक लाइन राइट हैंड साइड में खींचेंगे। जब कोई नंबर्स या लाइंस राइट हैंड साइड में होता है तब प्लस किया जाता है। तो अब ये कैसा बनेगा, देखो 5, ये V का मतलब होता है 5 और ये राइट हैंड साइड में है तो हम प्लस लिखेंगे, और 1 लाइन है तो 1 लिखेंगे, ये बन जाता है 6। ऐसा इस रोमन न्यूमरल्स को लिखा जाता है। यही रूल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और वो घुमा फिरा के बताया है, आपको वो समझ में नहीं आएगा। शायद कई बच्चों को समझ में आता होगा, लेकिन मैं जो बताया हूँ वो आपको सिंप्लीफाई करके बताया हूँ। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे 7 को कैसा लिखते हैं, देखो 7 को 5 लिखने का और 2 लाइन खींचने का, ऐसा 2 लाइन हम लिखा था, और ये होता है 5 और ये होता है 2, यानी कि दोनों को मिला के कितना होता है 7, यानी कि 5 + 2 = 7। अब हम लिखेंगे 8 को जब हम लिखते हैं पहले 5 को लिखने का 5, और बाद में ये जो 3 लाइन है ना उस 3 लाइन को यहाँ डालने का, यानी कि ये होगा 8। अब हम लिखेंगे 9 को जब हम लिखते हैं तब हम 10 को लिखने का, मैं पहले ही बताया था 10 का सिंबल क्या होता है, 5 का सिंबल क्या होता है, 1 का सिंबल क्या होता है। 10 को लिखने का और लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन खींचने का। जब हम 4 लिखते हैं तब मैं आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होता है तब माइनस किया जाता है। इस x का मतलब क्या होता है 10, और वो लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन है तो हम माइनस करेंगे। एक लाइन का मतलब होता है 1, तो हमारा आंसर बन जाता है 9। तो हम 9 को ऐसा लिखते हैं। अब हम 10 लिखेंगे, 10 को x, ये तो मैं आपको शुरू में ही बता दिया। तो दोस्तों देखा ना, हम 1 से लेकर 10 तक अभी लिख दिया। अभी हम 11 से लेकर 20 तक लिखेंगे। सो 11 को कैसा लिखता है मैं आपको बताऊंगा। देखो 11, तो पहले x देने का, x का मतलब होता है 10, और बाद में एक लाइन दे देने का, इसका मतलब होता है 11। अब हम 12 को लिखेंगे। 12 को लिखते वक्त x को लिखने का, x यानी 10 और 2 लाइन खींचने का, इसका मतलब होता है 12, और बाद में 13 को लिखते वक्त x देने का, x का मतलब होता है 10 और 3 लाइन खींचने का, 13 हुआ। और 14 को लिखते वक्त x खींचने का, और ये जो हमारा 4 है ना उस 4 को यहाँ लगा देने का, ऐसा 14। और जब हम 15 को लिखते हैं तब x लगा देने का और ऐसा v लगा देने का, इसका मतलब होता है 15। और जब हम 16 को लिखते हैं तब x लगाने का और v लगाने का और एक लाइन खींचने का, इसका मतलब होता है 16। आपको मैं सिंपल तरीका बता दूं, ये जो जब हम 17 लिखते हैं तब x लिखने का, x का मतलब होता है 10। अब हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए, यानी कि 7 चाहिए। हमारा जो 7 नंबर को कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखता है, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, इसका मतलब होता है 17। जब हम 18 को लिखते हैं, 18 को ऐसा लिखा जाता है, ये जो हमारा x है, x और ये 8 कितना बनता है 18, वो तो आपको पता ही होगा। अब जब हम 19 को लिखते हैं तो पहले x लगा देने का और ये 9 को इधर लिखने का, ऐसा। और जब हम 20 को लिखते हैं तब हम 2x लगाने का, इसका मतलब होता है 20। दोस्तों ऐसा इस तरीके को यूज करके आप 1 से लेकर 20 तक रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हो। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सेट दिया है और उस प्रॉब्लम सेट में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा, हल कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक बता दूं, ये जो हमारा प्रॉब्लम सेट 1 है, PS यानी प्रॉब्लम सेट 1 जो हमारा है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, हम 1 से लेकर 20 तक लिख दिया। कैसे,
रोमन न्यूमरल्स यूज करके ऐसे लिखने के लिए पहला क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 1 है, उस प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो दोस्तों मैं अब इसको रब कर लेता हूं और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रॉब्लम सेट 1। मैं यहां पर लिख लेता हूं बगल में PS1 यानी कि प्रॉब्लम सेट 1। तो देखो दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। आप अपने टेक्स्ट बुक भी अपने साथ रखिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन जब रीडिंग करता हूं तब आपको समझ में आएगा। आप टेक्स्ट बुक में भी देखिएगा। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। जो हमारा पहला दिया है वो ऐसा दिया है, ये तो मैं आपको पहले ही बताया था, 5, इसका मतलब होता है 5। और जो हमारा सेकंड दिया है वो ऐसा दिया है, इसका मतलब होता है, देखो दोस्तों, इस V का मतलब होता है 5 को, और 2 लाइन है तो यानी कि 2, 5 और 2 कितना होता है? 7। और जब तीसरा क्वेश्चन दिया है x यानी 10, ये तो मैं आपको पहले ही बताया था। और फोर्थ क्वेश्चन दिया है ऐसा, इसका मतलब होता है 13। और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इस फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है ऐसा, देखो दोस्तों, इस x का मतलब होता है 10 और ये दिया है 4, यानी कि इस नंबर को 14 लिख सकते हैं हम। और अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो देखो दोस्तों, इस x का मतलब होता है 10 और ये 6 है, यानी कि 16 हुआ। और हम देखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन। तो सेवन्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो यहाँ देखो x का मतलब होता है 10 और ये हुआ 8, यानी कि इसको हम 18 लिख सकते हैं। और अब हम देखेंगे लास्ट और 8th क्वेश्चन। ये दिया है हमारा ऐसा, ये तो आपको पता ही होगा, ये है 9। तो देखो, आप इसको भी अपने नोटबुक में लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चंस है, उस 8 क्वेश्चंस का आंसर है ये। आप नोटबुक में लिख लेना। मैं अभी रब कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस करके। तो मैं लिख लेता हूँ उस बॉक्स को पहले। ऐसा दिया है नंबर्स, और मैं RN लिखता हूँ। आप RN मत लिखिए, वहाँ पर रोमन न्यूमरल्स आएगा। यहाँ पर दिया है 3। आपको इस 3 जो है उसको रोमन न्यूमरल्स में लिखने का। ऐसा 3 को कैसे लिखते हैं मैं आपको पहले ही बताया था, ऐसा लिखते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ऐसा दिया है और यहाँ पर बॉक्स दिया है, तो इसका मतलब होता है 7। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 7, SEVEN 7। और उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पर दिया है 6, तो आपको यहाँ एम्प्टी बॉक्स दिया है, तो आपको 6 कैसा लिखते हैं वो तो आपको पता ही है, मैं वीडियो को शुरू में बताया था। और बाद में यहाँ पर दिया है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए? इसको बोलते हैं 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। और उसके बाद में देखो दोस्तों, 15 दिया हुआ है, या 15, तो 15 को हम कैसा लिखते हैं? X और V। और उसके बाद में एक बॉक्स है, यहाँ पर मुझे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो ऐसा दिया हुआ है XIX, इसका मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है 19। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट या नोटबुक में लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, वो जो हमारा टेबल दिया हुआ है ना, उस टेबल का आंसर है। तो मैं आपको अभी रब कर लेता हूं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसमें अब
जो हम इंटरनेशनल नंबर्स मैं आपको बताया था उस इंटरनेशनल नंबर्स दिया है। अब हमें उस इंटरनेशनल नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो पहला दिया है 9, तो हम 9 को ऐसा लिखेंगे x और लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन। उसके बाद में देखो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2, तो 2 को हम ऐसा लिखते हैं, वो आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट देखो दोस्तों थर्ड दिया है 17 को हम ऐसा लिखते हैं, ये x का मतलब होता है 10 और हम 7 लिखेंगे ऐसा, इसका मतलब होता है 17। और जब हम फोर्थ क्वेश्चन देखो दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन दिया है 4 को हम ऐसा लिखते हैं। और उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 11, तो 11 को हम ऐसा लिखते हैं। और उसके बाद में देखो दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, तो हम 18 को लिखेंगे ऐसा, x लिखेंगे और बाद में 8 लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब होता है 18। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये भी आप नोटबुक में लिख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम सेट एंड दिस लेसन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टेबल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको इंटरनेशनल नंबर्स दिया हुआ है। मैं IN लिख लेता हूँ। IN का मतलब होता है इंटरनेशनल नंबर्स। मैं आपको शॉर्टकट लिख रहा हूँ। देखो दोस्तों RN लिख लेता हूँ। RN मतलब होता है रोमन न्यूमरल्स। तो आपको यहाँ पर राइट और रॉन्ग लिखने का, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है। मैं पहले तो वो बॉक्स को लिख लेता हूँ। देखो दोस्तों ये है तुम्हारा बॉक्स जो हमारा टेबल है। दोस्तों देखो ये है तुम्हारा टेबल जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आपको यहाँ पर देख लेना है 4 को ऐसा लिखते हैं क्या, ये सही है तो आपको ऐसा टिक लगाने का, और गलत है तो ऐसा क्रॉस सिंबल लगाने का, यानी कि रॉन्ग लगा देने का। तो देखो दोस्तों 4 को ऐसा नहीं लिखा जाता है, 4 को ऐसा लिखा जाता है, तो ये है रॉन्ग, तो क्रॉस मार्क लिख लीजिए। और उसके बाद में आपको 6 लिखा है, 6 को ऐसे ही लिखते हैं, ये तो बराबर है तो राइट लगा लीजिए। और उसके बाद में देखो दोस्तों 8 को हम ऐसा नहीं लिखते हैं, 8 को हम लिखते हैं ऐसा, 5 V लगा लेते हैं और 3 लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं 8, तो ये हुआ गलत। और उसके बाद में 16 को देखो दोस्तों कैसा दिया हुआ है, ये x का मतलब होता है 10 और ये 6 का मतलब होता है 16, तो ये बराबर है। और उसके बाद में जो हमारा लास्ट में दिया हुआ है 15, और 15 को ऐसा नहीं लिखा जाता है, 5 ऐसा नहीं लिखा जाता है। 15 को ऐसा लिखा जाता है x और ये v, इसका मतलब होता है 15, तो ये गलत है। तो दोस्तों यहीं पर अपना जो प्रॉब्लम सेट 1 है वो प्रॉब्लम सेट 1 खत्म हो जाता है। जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सेट 1 के बाद में समथिंग मोर ऐसा एक टेबल दिया हुआ है। वो टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 इसका मतलब होता है 1 का ये सिंबल्स दिया हुआ है, वो सिंबल्स आप ध्यान में रखिए। और इसका मतलब होता है 5 और इसका मतलब होता है 10, ये तो मैं आपको पहले ही बताया था। अब हम दूसरा देखेंगे। L का मतलब होता है 50 और C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। ये आप ध्यान में रखना, रिमेंबर दिस। तो दोस्तों यहीं पर अपना जो रोमन न्यूमरल्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो ख़त्म हो जाता है और अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ जो हमारा बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर लेना। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हो। और आपको इस वीडियो कैसा लगा है, आपको समझ में आया या नहीं, वो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे मैं इम्प्रूव करूँगा। और दोस्तों अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर नंबर 1। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अंटिल देन टेक केयर एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।